हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरी शर्मा, आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, सबका सपना होता है टाइफर में जॉब करने का। सो स्टूडेंट्स, ये सपना आप सच कर सकते हैं। टाइफर के 2026 के रिक्रूटमेंट से अगर आपने यूजी किया है, पीजी किया है, तो आप इन जॉब्स के लिए अवेलेबल हैं और एलिजिबल भी हैं। सो आइए बताती हूँ क्या करना है आप लोगों को। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी भाभा रोड, कुलवा, मुंबई के लिए ये रिक्रूटमेंट जो है वो इन्होंने आउट किया हुआ है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी पोजीशंस यहाँ पर दे रखी हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2026/6 का। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट टेनेबल एट मुंबई, यानी कि मुंबई में ये सारी पोजीशंस जो हैं वो आप लोगों के लिए दे रखी हैं। सबसे पहला है साइंटिफिक ऑफिसर सी, जिसमें आपको यहाँ पर ओबीसी के लिए एक दे रखी है। पे लेवल आप लोग देख सकते हो कि पे लेवल यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1,18,110 रुपए का पे लेवल जो है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पर बहुत सारी पोजीशंस जो है वो आप लोग को दे रखी है, जिसमें अच्छी सैलरी दे रखा है। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर एब्रिविएशंस आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सबसे पहला जो हमारा पोस्ट है वो देख लेते हैं हम। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। यहाँ पर क्या चाहिए आपको, फुल टाइम डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, बीई बीटेक विद द एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपने किया हो, मिनिमम ऑफ 1.5 to 3 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भी दे रखा है। अगर आपको जॉब के बारे में लर्न करना आता है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। नेक्स्ट पोजीशन की अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट पोजीशन है वो कौन सी है। यहाँ पर एज लिमिट है 31 इयर्स की। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है कि पर्सनल इंटरव्यू आपका होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पोजीशन है वो है स्टूडेंट साइंटिफिक ऑफिसर सी के लिए, जो कि अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर एक पोस्ट दे रखा है। सो अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो फुल टाइम इंजीनियरिंग बीई बीटेक विद एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 इयर्स यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली मेंशन है। सो आप लोगों को एज लिमिट का भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पोजीशन जो है वो आपकी साइंटिफिक ऑफिसर 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अगेन यहाँ पर जो आपका रहने वाला है वो फुल टाइम मास्टर्स डिग्री इन साइंस में अगर आप लोगों ने किया हुआ है, यानी कि केमिस्ट्री से, बायोकेमिस्ट्री से, बायोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 60% आपके मार्क्स है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स में यहाँ पर बात करती हूँ आगे। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भी रखा है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी स्टूडेंट्स आप लोग को दे रखा है कि आप लोग क्या क्या यहाँ पर करोगे। साथ ही साथ में डेटा एनालिसिस सुपरविजन भी यहाँ पर आपको दे रखा है। फैसिलिटी मैनेजमेंट यानी कि शेड्यूलिंग, फाइनेंशियल लेजर आपको कैसे मिलेंगे, सेफ्टी एंड कंप्लायंस जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। रिक्वायर्ड नॉलेज आपको पास एनएमआर का एक्सपर्टीज अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रबल शूटिंग में अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये सारी जो डिजायरेबल स्किल्स हैं वो यहाँ पर मांगी गई हैं स्टूडेंट। ठीक है, और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 28 साल दे रखी है। एज रिलैक्सेशन जो है वो उन्हीं लोगों को मिलेगा एज पर द रूल्स। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पोस्ट जो कि है जूनियर इंजीनियर, यानी कि 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी ये यहाँ पर निकाला गया है, जिसमें फुल टाइम डिप्लोमा करना चाहिए आप लोगों को। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। नॉलेज होनी चाहिए पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन की। 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन द सुपरविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ द लार्ज एयर कंडीशनर वर्क, अगर आपने एयर कंडीशनर सिस्टम के वर्क किया हुआ है, एक्सपीरियंस है आपको, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो 5th पोस्ट है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की 1 पोस्ट है शेड्यूल कास्ट के लिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए फुल टाइम साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 60% मार्क्स होने चाहिए, चाहे आपने फिजिक्स से किया हो, केमिस्ट्री से किया हो, कंप्यूटर साइंस से किया हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हो। तो अगर आपके 60% मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स में यहाँ पर बात कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको अगेन जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है और एज का रिलैक्सेशन आप देख सकते हो 33 इयर्स का दे रखा है, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, सो यहाँ पर आपने फुल टाइम साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन किया है और 60% आपके मार्क्स है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं बात करती हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ आपको दे रखा है 28 ईयर्स का एज लिमिट जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। सो आप यहाँ पर मोड ऑफ रिक्रूटमेंट्स भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोड ऑफ रिक्रूटमेंट दिया हुआ है रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि यहाँ पर आप लोग का रिटन एग्जाम भी होगा, साथ ही साथ में पर्सनल इंटरव्यू राउंड भी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी का एक पोस्ट निकला है अनरिजर्व्ड के लिए, ठीक है। फुल टाइम साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए आप लोग, चाहे आपके पास फिजिक्स से हो, इंजीनियरिंग फिजिक्स से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, या फिर रेडियो फिजिक्स या फिर ऑप्टिक्स से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, 60% आपके मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं, अगर आपने 1-2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपको तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मेंशन करा हुआ है इन्होंने क्लियरली। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट अगेन यहाँ पर दे रखा है कि रिटन टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा या फिर पर्सनल इंटरव्यू ओनली। पॉसिबिलिटी है कि रिटन एग्जाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। साथ ही साथ में 28 ईयर्स जो है वो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट आपको दे रखा है कि मैक्सिमम 28 ईयर्स यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8th पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8th पोजीशन दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी, 1 पोस्ट दे रखा है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ग्रेजुएट किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 55% मार्क्स जो है वो आप लोगों से मांगे हैं, कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया हो। प्रोफिशिएंसी हो वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है अकाउंट्स में, परचेज में, स्टोर, जर्नल एडमिन, एस्टैब्लिशमेंट इन द लार्ज एंड द रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप यहाँ पर अप्लाई करिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, रिक्रूटमेंट रहने वाला है रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, यानी कि यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड नहीं होगा, यहाँ पर रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। अगर आप स्किल टेस्ट में पास होते हो सो आप यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं बात करती हूँ, 9th जो हमारा पोस्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी, 1 पोस्ट अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए निकला हुआ है, ओबीसीज के लिए। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 55% मार्क्स अगर आपके हैं ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोफिशिएंसी वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में। अगेन 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है अकाउंट्स में तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, क्योंकि ये डिजायरेबल में नहीं है, ये आपका क्वालिफिकेशन में है, ठीक है। डिजायरेबल को आप लोग स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर मैं स्टूडेंट्स बात करती हूँ यहाँ पर एज लिमिट की, तो 36 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आप लोग को दे रखा है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, अगेन सिमिलर पैटर्न में जो हमने लास्ट अभी वैकेंसी देखी थी उसी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम 10th पोजीशन पर पहुंच गए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अगेन यहाँ पर ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, 55% मार्क्स है आपके, प्रोफिशिएंसी है वर्ड प्रोसेसिंग बेस में तो आप कर सकते हो। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है अकाउंट्स या फिर परचेज में तो अब भी आप यहाँ पे कर सकते हो अप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बात करती हूँ मैं एज लिमिट की, तो 33 इयर्स का एज लिमिट है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, अगेन सिमिलर प्रोसेस में ही है क्योंकि ये भी एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब है, ठीक है। नेक्स्ट 11th पोजीशन देख लेते हैं, सुपरवाइजर कॉस्मेटिक्स मेंटेनेंस एंड 1 पोस्ट है फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप लोगों से क्या मांगा गया है। 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम इन द हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने किसी भी हॉस्पिटैलिटी में किया हुआ है अपना बैचलर्स तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। नॉलेज होनी चाहिए पर्सनल कंप्यूटर और एप्लीकेशन की। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहाँ पर मांगी गई हैं। डिजायरेबल दे रखा है यहाँ पर बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो 28 इयर्स जो है वो मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है, सबसे पहले तो रिटन टेस्ट होगा और स्किल्स का टेस्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, 12th पोस्ट है ट्रेड्समैन प्लम्बर की, 3 पोस्ट दे रखी है, 2 पोस्ट अनरिजर्व्ड की और 1 पोस्ट शेड्यूल कास्ट की यहाँ पर आप लोग को दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एनटीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से ट्रेड प्लम्बर में आपके पास सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर एलिजिबल है। मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर दूसरा जो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखा है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन द ट्रेड प्लम्बर, या फिर 1 एक्सपीरियंस आपके पास है 1 ईयर का रेलेवेंट फील्ड में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 28 इयर्स है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। शेड्यूल कास्ट के लिए 33 इयर्स है मैक्सिमम। रिटन टेस्ट होगा और ट्रेड का टेस्ट होगा।
नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है, देन स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग को क्या दे रखा है, जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है। 31 ईयर्स आप लोग का मैक्सिमम एज लिमिट होने वाला है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेल्डर ये आप लोगों के काम का नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रीशियन, अगेन यहाँ पर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या और चीजें इसमें दे रखी है। टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स का यहाँ पर पोस्ट दे रखा है। तो अगर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है टेक्नीशियन का, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर कौन सी दे रखी है। सो बेसिकली यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट दे रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्लर्क की पोस्ट दे रखी है। ग्रेजुएट अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स। सो एक बार हम इस वाली पोस्ट को देख लेते हैं। सो अगर आपको क्लर्क ए में बनना है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 50% मार्क्स एंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या दे रखी हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा है। 31 इयर्स का यहाँ पर एज लिमिट आपको मैक्सिमम दे रखा है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट जो है वो आपका किया जाएगा। अगेन यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर क्लर्क ए की पोस्ट के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, नॉलेज टाइपिंग होना चाहिए और यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोगों से यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करती हूँ मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पर क्या रहेगा आपका, अगेन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट यहाँ पर रहने वाला है। अगेन यहाँ पर क्लर्क के लिए सेम चीजें आप लोगों को दे रखी हैं। देन अगेन आप लोग का इकोनॉमिक्स के लिए दे रखा है। देन वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी 2 पोस्ट, 1 पोस्ट फॉर द अनरिजर्व्ड एंड 1 पोस्ट फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो अगर आपने एसएससी क्वालिफाई किया है और इक्विवेलेंट सेंट्रल स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन से, सो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोग को दे रखा है। यहाँ पर मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, यानी कि अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हो, स्किल टेस्ट क्वालिफाई करते हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी 1 पोस्ट दे रखा है। अगेन एसएससी मांगा गया है या फिर इक्विवेलेंट मांगा गया है। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिलरी का 1 पोस्ट अलग और दे रखा है। ठीक है, थोड़े से चीजें देख लेते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सो जहां पर भी आपको स्टूडेंट्स अप्लाई करना है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि हम कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर इस वाले पीडीएफ में मेंशन करी है। सो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 30 पोस्ट आप देख सकते हो। यहाँ पर 30 पोस्ट जो है वो आप लोगों को दे रखी है। तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। सारी की सारी पोस्ट जो है वो यहाँ पर टेनेबल है टाइफर कोलाबा मुंबई के लिए, यानी कि जो भी आपका जॉब लगेगा वो कोलाबा मुंबई में ही लगने वाला है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर ऑल द अबव पोस्ट आर लायबल टू बी ट्रांसफर टू द सेंटर्स फील्ड स्टेशन एट द इंस्टीट्यूट इफ रिक्वायर्ड। सो अगर यहाँ पर दे रखा है कि अगर आप लोग को यहाँ पर टेनेबल पोस्ट के लिए कुछ यहाँ पर ट्रांसफर भी करना पड़ा किसी फील्ड में या फिर सेंटर में, तो यहाँ पर वो अप्लाई करेंगे। द अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट फॉर द सीनियर नंबर 30 इज टेम्पररी। यहाँ पर एक जो सीरियल नंबर 30 का पोस्ट है वो टेम्पररी बेसिस पर है। यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है कि अपॉइंटमेंट फॉर द अबव पोस्ट यहाँ पर 1 to 7, 12 to 17 विल बी इनिशियली अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, यानी कि 3 साल का आप लोग के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये लोग रखेंगे। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड जो है वो 1 ईयर का रहेगा। पीरियड ऑफ 3 इयर्स विल बी सब्जेक्टेड टू द रिजल्ट्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, यानी कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बेसिस पे ही आपकी जॉब जो है वो आगे सस्टेन रहेगी। Selected candidates for the above mentioned post from the serial number 12 से 17, 22 से 29 will be required to work on Saturdays and Sundays and holidays as per the exigence of the institute। यानी कि जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर सीरियल नंबर दे रखा है, उनको सैटरडे एंड संडे पर भी वर्क करना पड़ेगा, साथ ही साथ में जो हॉलीडेज होंगी उन पर भी। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन द शिफ्ट ड्यूटीज, यानी कि नाइट शिफ्ट भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, द एप्लीकेंट्स एज मस्ट नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट। एज लिमिट को बहुत ध्यान से रखना क्योंकि इन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन में उसको क्लियरली मेंशन किया है। Selected candidates for the post number itself will be governed by the national pension system applicable in the institute unless already governed by the CCS pension rules, यानी कि यहाँ पर जो भी पेंशन रूल आप लोगों के लिए सीरियल नंबर वाइज अलॉटेड होगा वही यहाँ पर रिक्वायर्ड किया जाएगा। पोस्ट फॉर द जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स ऑल्सो अप्लाई, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द EWS, यानी कि जो भी पोस्ट हमारी जनरल कैटेगरी के लिए हैं उसमें सारे के सारे कैटेगरीज वाले अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्व पोस्ट शुड बी कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी ओबीएस। सो अगर ईडब्ल्यूएस वालों को करना है सो वो एससी एसटी और ओबीसी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, फॉर द कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड ओनली, एक्सेप्ट होगा सिर्फ ऑनलाइन प्रोसीजर में, यानी कि आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जो लास्ट डेट होने वाली है वो होने वाली है 4 जुलाई 2026, यानी कि अभी आपके पास टाइम है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो बेटा, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद द कॉपीज एट द टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि जब आप रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके पास ऑफलाइन में भी इनके पास हार्ड कॉपीज होनी चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहली चीज। आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यानी कि 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारी मार्कशीट, सारे सर्टिफिकेट्स, जितने भी आपने नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई करे हैं उन सबका सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास हार्ड कॉपी में प्रेजेंट होना चाहिए। इन केस यूनिवर्सिटी बोर्ड अवार्ड लेटर, यानी कि अगर आप यहाँ पर है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस द नॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटी बोर्ड कन्वर्जन ऑफ द ग्रेड्स टू इक्विवेलेंट परसेंटेज, यहाँ की सीजीपीए को आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो लगा सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द 2 रिस्पेक्टेबल पर्संस, यानी कि यहाँ पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको लगाना है। तो आपके जो भी सुपरवाइजर्स पहले रहे हों, एजुकेटर्स रहे हों, उनसे आपको क्या करवा लेना है, लेटर हेड पे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बनवा कर रख लेना है, वो भी 2 रिस्पेक्टेबल मेंबर्स से, ठीक है। कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ और कौन सी चीज आप लोग को यहाँ पर दे रखी है वो देख लेते हैं। ओके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप उनकी साइट पर जाकर विजिट कर सकते हो, टाइफर रिक्रूटमेंट 2026, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हो और इस तरीके से आप टाइफर रिक्रूटमेंट में यहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो तुरंत जाइए और अभी जाकर अप्लाई कर दीजिए अपने रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए। स्टूडेंट्स सीएसआईआर नेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, गेट बीटी या फिर एक्सेल को टारगेट करना चाहते हो और एसोसिएट प्रोफेसर बनने का आपका मन है या फिर जेआरएफ बनना है, पीएचडी करना है स्टूडेंट्स, तो अभी आप जा सकते हो सीएसआईआर अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर और यहां पर आप एनरोल कर सकते हो हमारे किसी भी मेगा पैक में। फादर्स डे के अवसर पर हम लोग आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही बढ़िया मौका, जिसमें स्टूडेंट्स आप अवेल कर सकते हो। कोड इस्तेमाल करना है आप लोगों को YT83 और यहां पर आपको मिल जाएगा 78% का डिस्काउंट, 2x वैलिडिटी, साथ ही साथ में आपको मिलेगा 1000 का Amazon वाउचर। अगर आप लोग हमारे किसी भी मेगा पैक में एनरोल करते हो 22 जून तक, ठीक है, 22 जून तक अगर आप हमारे में एनरोल करते हो तो ये सारी बेनिफिट जो है वो आपको मिलने वाला है। तुरंत जाइए अड्डा 24/7 सीएसआईआर नेट की वेबसाइट पर और यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए फॉर द मेगा पैक, ताकि आपको ये सारे बेनिफिट जो हैं वो 22 जून से पहले मिल सके और इस फादर्स डे अपने फादर्स को प्राउड फील करवाइए, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ आप भी उनके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो कर रहे हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।